अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अकराश और मैं एयर एजुकेशन कंसल्टेंट्स पे आई वर्क एज अ सीनियर काउंसलर। सबसे पहले तो वेलकम एआर यूट्यूब चैनल्स में जितने लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेदरलैंड्स स्टडी वीज़ा कि आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि अभी न्यूली जिन लोगों ने अपना इंटरमीडिएट और अपना जो अंडर ग्रेड है उसको कंप्लीट किया है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत वर्दी इंफॉर्मेशन है कि वो लोग कैसे नेदरलैंड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स को हम आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम प्रोसेस को समझ सकें। तो सबसे पहले जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि प्रोसेस कि जो वीज़ा प्रोसेस है स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के साथ। तो नेदरलैंड्स में हमारे पैनल पर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट कोर्सेज के साथ, जिसमें हमारे पास एरास्मस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे है, वी यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है जो कि बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। और नेदरलैंड्स में एक टॉप रैंक बिजनेस स्कूल है, ठीक है। और जहाँ तक अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइंसेस और सोशल साइंसेज से लेकर इंजीनियरिंग, ओवरऑल लाइक पूरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज हैं, डिफरेंट लाइक ऑल द रेंज ऑफ कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो इन कंपैरिजन विद इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ यूके ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बहुत रीज़नेबल है, इसलिए ये एक तरह से अट्रैक्टिव पॉइंट है फॉर स्टूडेंट्स जिनका रिलेटिवली लो बजट होता है, वो एक क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन चाहते हैं। तो उनके लिए नेदरलैंड्स बिल्कुल एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो यहाँ पे फ़ी है फॉर बैचलर्स क्योंकि 4 ईयर है, सो फॉर पर ईयर जो बैचलर्स फ़ी है वो अराउंड 8,000 यूरोज़ है। अगर हम पाकिस्तान में उसको कन्वर्जन करें पाक रुपये में, तो अराउंड 15 लाख रुपीज़ पर ईयर है, जो कि अराउंड 50% लेस है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। तो ये एक बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम वीज़ा की बात करें कि वीज़ा कौन सा वीज़ा चाहिए और वीज़ा का प्रोसीजर क्या है, कितने साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है। सो बेसिकली नेदरलैंड्स में आपको इनिशियल जो वीज़ा मिलता है उसको हम जो है वो MVV कहते हैं, जो कि आपको 6 मंथ्स के लिए एक आपका इनिशियल वीज़ा होता है। और MVV के बाद आप क्योंकि आपका जो डिग्री प्रोग्राम बैचलर स्टूडेंट के लिए वो 4 ईयर होता है, मास्टर्स के लिए 2 ईयर्स प्रोग्राम होता है एंड 1 ईयर ऑल्सो इन सम केसेस। तो उसमें फिर आप शिफ्ट हो जाते हैं टू VVR टू MVV टू VVR आप शिफ्ट हो जाते हैं। जो VVR है वो आपकी ड्यूरेशन के लिए है, जितनी आपकी स्टडीज ड्यूरेशन होती है आपका जो रेजिडेंस परमिट है उसके उसके अकॉर्डिंगली एक्सटेंड हो जाता है। और ये मल्टीपल एंट्री विजिट होता है। इस दौरान आप मल्टीपल टाइम्स आप एंट्री और एग्जिट कंट्री से कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं वीज़ा फ़ी की बात करूँ तो वीज़ा फ़ी है वो 80 यूरोज़ है, जो कि क्वाइट एक रीज़नेबल अमाउंट है। और जहाँ तक प्रोसीजर की बात है, वीज़ा प्रोसेसिंग की बात है, तो वीज़ा प्रोसेसिंग अराउंड इट टेक्स अराउंड 5 to 6 वीक्स। ऑन एवरेज इट्स 4 वीक, बट नेक्स्ट जो टाइम है वो आप अप टू 6 वीक्स आप इस प्रोसेस में लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की कुछ सर्टेन प्रिपरेशंस होती हैं, SFA प्रिपरेशन होती है, लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो IELTS एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल IELTS एक्सेप्टेबल है। और अंडरग्रेड स्टूडेंट के लिए आपको 6 बैंड चाहिए एंड no less than 5 or 5.5 in each module. It depends on certain cases and qualification. And definitely, if you are going for masters, तो हम चाहेंगे and university requires bit more के no less than 6 bands in each module. इसी तरह से जहाँ अगर हम intakes की बात करें तो there are like different intakes available. जैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में फ्रॉम यू हैव गॉट जैन फेब मार्च से लेकर थ्रू आउट आपकी इंटेक्स अवेलेबल होती हैं। तो स्वीडन के लिए या जैसे कुछ सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज में स्पेसिफिक इंटेक्स होती हैं या सितंबर इंटेक होती है। नेदरलैंड्स में ऐसा नहीं है। नेदरलैंड्स बिल्कुल यूके की तरह ही फ्लेक्सिबल है और पूरा साल आपको 6 से 7 इंटेक्स मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव पॉइंट है। इसी तरह से एक और जो यूनिक सेलिंग पॉइंट नेदरलैंड्स का है वो ये है कि 95% लोग यहाँ पर इंग्लिश को बोलते हैं और समझते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पॉइंट है फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि जिसके लिए जर्मन सीखना या अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखना, इटालियन सीखना बहुत मुश्किल है या उसका सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल है। तो नेदरलैंड्स में 95% जो लोग हैं वो इंग्लिश को बोलते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से एक तरह से उनकी एक नेटिव लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान इंडिया से जाते हैं
उनके लिए कम्युनिकेशन में और अपना अपना जो करियर है उसको उसको करियर ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं होती, तो देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर। तो मेरे ख्याल से ये नंबर वन एक ज़बरदस्त पॉइंट है टू स्टडी इन नीदरलैंड्स। इसी तरह से जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, जैसे मैंने पहले मेंशन कर दिया कि आपको आइल्स बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, और आइल्स के अलावा आपको टॉफल टॉफल भी एलिजिबल है। अगर किसी के पास टॉफल है वो एलिजिबल है, किसी के पास पीटीई है, पीटी एकेडमिक टेस्ट है, तो वो भी नेदरलैंड्स के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल आपको शो करवानी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट्स अराउंड 7650 यूरोस की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। दैट इज़ अराउंड 15 to 16 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। तो वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इसी तरह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, लाइक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। इसी तरह से आपकी जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पासपोर्ट है, आपकी सीवी है, आपके रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका एसओपी है। तो ये दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अवेलेबल है। बाकी जहाँ तक मैं आपको जो चाहिए, इसी तरह अगर मैं वीज़ा एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो नेदरलैंड्स का वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा रेशियो है इन द वर्ल्ड। राइट नाउ इट्स लाइक 99%। तो अगर आप नेदरलैंड्स में अप्लाई करते हैं, सो डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द केस, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। सो ऑल ओवर अगर हम देखें, इसी तरह से पीआर के ऑप्शन, लास्टली अगर मैं पीआर की बात करूं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि इस कंट्री में, लाइक जिस भी वो कंट्री में जाएं पढ़ने के लिए, वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस क्या हैं। सो नेदरलैंड्स में ये बहुत ज़्यादा एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है कि आफ्टर 5 years ऑफ स्टे आपको जो पीआर है वो मिल जाता है, एज कम्पेयर टू यूके जहाँ पे आपको तकरीबन 10 years स्टे करना होता है। सो इन कंपैरिजन जो पीआर है वो रिलेटिवली ईजियर है। सो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट, you can always visit our social media channels, and you can visit our office, that is our regional office Lahore, which is located at 28B New Muslim Town, Bankstock, Lahore, New Muslim Town. Allah Hafiz.